Hi. Hello, hello, hi. So, everyone can hear me. Make sure you are able to hear me, and a very warm welcome to one and another session. So, in this session, Pacha Parties, we are going to solve a very interesting chapter जिसमें मेरी भी बहुत सारी mistakes होती हैं, but we'll mind it with me. So, this chapter is also known as algebra. हम सबका least favorite chapter, लेकिन कभी कभार favorite हो सकता है किसी चीज की वजह से. जैसे मुझे इसमें addition बहुत अच्छा लगता है, जो कभी कभार मेरा गलत हो जाता है, और सबसे घटिया लगता है मुझे multiplication, जो मेरा अभी के एग्जाम में गलत भी हुआ है. सो विदाउट एनी फालतू की डिस्कशन हम शुरू करते हैं. तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये 6th क्लास से आता है और 10th तक चलता है. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा ही रहता है. सो गाइस, प्लीज फोकस, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये. सो एल्जेब्रा सबसे पहले हम देखेंगे कि आया कहाँ से है. तो एल्जेब्रा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मैं पूछ सकता हूँ फ्रॉम वेयर algebra word has derived from. ठीक है बच्चा पार्टी. तो आप लोग क्या लिखोगे, पहले तो ये लिखोगे सेम, algebra word has derived from aljabr, और फिर लिखोगे an Arabic word. ठीक है बच्चा पार्टी. तो फिलहाल इसको ना देखते हुए अब हमको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई है कि हाँ अच्छा ओके ठीक है. तो ये देखो, algebra में दो मेन चीजें होती है जो तुमको याद रखनी होती है बस. एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, ये दो चीजें. ठीक है, ये मेन होती है, मतलब जो मेन वाली हो गई. आई एम लिटरली सो सॉरी, आई डोंट डिडंट वांट टू डू दिस बट कभी कभार हो जाता है ना. ठीक है, तो अब वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन आपके सामने है स्क्रीन पे, पहले आप खुद पढ़िए. आई होप सो इट्स completely visible. या सो the set of symbols and letters used to represent numbers. कुछ ऐसे set of symbols या फिर letters जो यूज होते हैं, जो यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स. आप कुछ भी ले लो, सिंबल ले लो. सपोज मैं बोलूं स्टार की वैल्यू निकालनी है, अगर अगर स्टार की वैल्यू 5 है तो स्टार प्लस स्टार कितना होगा, यानी कि 5 + 5 तो ये होगा 10, है ना. तो ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. वैसे मोस्टली सिंबल्स तो नहीं आते, लेटर्स ही आते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन. ठीक है, मोस्टली यूज लेटर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, एम एन भी लिख सकते हो आप. अब कांस्टेंट की देखते हैं बच्चा, और थर्ड आप यहाँ पे और ऐड कर लो, थर्ड आप यहाँ पे ऐड कर लो, थर्ड कोएफिशिएंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, यू हैव टू आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही इसी के ऊपर पूरा अलजेब्रा बेस्ड है. ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. अरे बेटा, ये तो एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है यार. लो बस, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, है ना. ऐसे कभी नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, हम मैथ्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं, ये वाली प्रॉब्लम को भी कर लेंगे. सो अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट वर्ड से ही समझ में आपको आ रहा होगा कंसिस्टेंट. सो द सेट ऑफ नंबर विच हैव परमानेंट वैल्यूज, उनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती. आप 1 को 2 नहीं बोल सकते, 2 को 3 नहीं बोल सकते, 3 को 4 नहीं बोल सकते, राइट. सो 1 2 3 4 5 ऑल द नंबर्स, जितनी भी वैल्यूज होती है कांस्टेंट रिमेन वैल्यूज होती है, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स. एक और चीज मैंने वहां पे ऐड करवाई थी, वो थी कोएफिशिएंट. कोई भी इसको कोफिशिएंट नहीं बोलेगा प्लीज. सी, यू कैन ब्रेक इट एज को एंड एफिशिएंट. सो कोएफिशिएंट. ठीक है, प्रोनाउंसेस आर टू वर्ड्स. अ नंबर placed before another quantity, placed before another quantity. Okay,
ओ, 2 बार लिख दिया। प्लेस बिफोर अनदर क्वांटिटी, प्लेस बिफोर अनदर क्वांटिटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो, अ नंबर विच इज प्लेस बिफोर, तो बोलिए एक नंबर है पूरा। अरे यार, सपोज दिस इज अ फुल 1 नंबर। ये लेजर पॉइंटर नहीं है बेटा, ये लेजर पेन है। तो इससे पहले हमें एक नंबर दिख रहा होगा 5। 5 दिख रहा है सबको, है ना। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट अगर मैं y पूछूं। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा बेटा आपको, बहुत सिंपल सी। सॉरी, नॉट बेटा, स्टूडेंट्स। यार वो क्या ही बताऊं मैं। तो जितनी भी बार मैंने बेटा बोला है, प्लीज इग्नोर इट। एंड आगे स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट सी, यहाँ पे जैसे हमको कोई भी एक नंबर दे दिया गया कि 5xy दिया है। सो उसमें पूछ लिया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। y जिस नंबर का कोएफिशिएंट पूछे, कट दैट नंबर सिंपली। y का पूछा है, y को कट कर दो और जो कुछ बचा है वो लिख दो, और ये आंसर है। सी, यही आंसर है ना। अगर अब यही हम पूछ लेते कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो आ जाता 5। अगर हम पूछ लेते कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 5y आता, नो मैटर व्हाट द वैल्यूज। और ठीक है, वैल्यूज चाहे लेफ्ट में हो राइट में हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका कोएफिशिएंट पूछा है वही तो बताओगे ना यार, कुछ और जाहिर सी बात है। ओके, सो अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, और जो नेक्स्ट होगा क्लास उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, बट इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड थोड़े से क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सॉरी, सो 5 टाइप के होते हैं। किसी की बुक में 4 लिखे हो सकते हैं, किसी की बुक में 5 लिखे हो सकते हैं। ये पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, मल्टीनोमियल भी, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। सो मोनोनोमियल, आप है ना एक ट्रिक याद रखो, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। देखो, मैंने भी ऐसा याद कर रखे हैं ये। मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। बाय का मतलब होता है 2। ट्राई, ट्रायंगल, वो वाला ट्रायंगल नहीं है, प्लीज प्लीज, बस ट्राई बोलना चाहा मैंने। क्वाड, 4। और पॉली या मल्टी इज 5 और मोर देन 5। समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? नो, नहीं समझ में आया? यू कैन रिपीट दिस लाइन एंड। तो मोनोनोमियल मैंने बताया, जैसे मोनो का मतलब एक, तो एक ही टर्म होगी वो पूरी कम। 5x का मतलब वैसे तो 5 इंटू एक्स होता है, लेकिन जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये टर्म आती है जो कि एक सिंगल टर्म बन जाती है। ठीक है, ये इसमें 5x प्लस 3y, तो डबल टर्म हो गई बच्चा पार्टी। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल देखते हैं तो 5x प्लस 3y माइनस 4z, ये z है। ठीक है, तो 1 2 3। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए फाइंड द एक्सप्रेशन इन, फाइंड द एक्सप्रेशन find the expression in this term 5xy plus 3z minus 8y। चलो बताओ, टर्म्स ढूंढने, नॉट एक्सप्रेशन, सॉरी, टर्म्स। ठीक है, तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करिए, तो जब तक मैं इसका आंसर लिखूंगा। देखिए, जो भी आपको एक सिंगल टर्म खत्म होता हुआ दिखे, जब भी, उसके बाद कॉमा लगा दो। जब एक साइन आ जाए ना, उससे पहले, उससे बिफोर कॉमा लगाना है आपको। जैसे यहाँ पे माइनस साइन है, उससे पहले मैंने कॉमा लगा दिया। तो यानी कि 5x
कॉमा प्लस 3z माइनस 8y, ये आपके 3 टर्म्स हो गए। यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा है स्टूडेंट्स? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने एक्सप्रेशन होते हैं? 3। वाह, कितनी जल्दी सीख गए, वेरी नाइस, बहुत बड़ी। यहीं पे क्वाड्रिनोमियल में क्वाड्रिनोमियल लिखा है, अच्छा सभी में है, अच्छा नहीं नॉमियल। तो 5x प्लस 3y, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी। 5x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 60। क्या बच्चों वाले सवाल यार, बड़ी ही गलत बात है। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है साफ साफ 4 टर्म्स। इसमें देख लो, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। जिसमें 5 टर्म्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? बच्चा, बच्चा नहीं यार, ओके बताइए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आ चुके हैं भाई हमारे पास। अच्छा, हमको बताना है, ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें कोएफिशिएंट्स बताने हैं। कोएफिशिएंट किसके बताने हैं भाई? इन दिस, चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। इन दिस यू हैव टू टेल द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड इन दिस यू हैव टू टेल द कोएफिशिएंट ऑफ z। चलिए शुरू कीजिए। अगर हम देखते हैं पहला नंबर, तो पहला नंबर हमको क्या दिया है? 16xy। जल्दी जल्दी फटाफट, you can write down in your notebooks, you can solve, and if you are not understanding please solve with me step by step। 16xy we were given with, मैंने बोला कि जिसका हमें कोएफिशिएंट दिया है कट दैट नंबर। तो किसका बोल देने को किया है? x का, तो हम x को कट कर देंगे, तो बचा क्या? 16 और यहाँ से y आंसर। सेकंड भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड हमें दिया है 17z, z का पूछा है, z कट कर देंगे, तब बचा 17। कितना इजी थे, कोएफिशिएंट सबसे इजी होते हैं, है ना? आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल लिखा है, बहुत ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल में सब आ जाते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल दिए। अब ये ना समझ लेना कि आंसर ही दे दिया हम तो लिख देंगे पॉलिनोमियल, नहीं। पॉलिनोमियल इटसेल्फ contains all of the things, 1 2 3 4 5 6 terms, whatever it is, कितने भी टर्म्स होते हैं, इनफिनाइट, ठीक है। तो अब इसको ये मत समझना कि पॉलिनोमियल है तो आंसर दे दिया, वाह वाह वाह। तो ये देखिए, 1, फिर कॉमा लगाएंगे, प्लस के बाद 2, माइनस के बाद 3, इंटू के बाद नहीं, माइनस के बाद, साइंस के बाद कॉमा लगेगा, प्लस माइनस वाले साइंस के बाद, इंटू के बाद नहीं, प्लीज फोकस। इंटू के बाद कॉमा नहीं लगाना, माइनस माइनस प्लस इन सब के बाद कॉमा लगाना है। इफ यू आर फोकसिंग ना, फॉर श्योर it will be very easy for you to focus at your। तो एक तो ये हो गया, 2 3, तो दिस इज अ क्वाड्रिनोमियल। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई बात नहीं, मेरे मुंह से बच्चा निकल रहा है, निकलने दो, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। ओके, एडिशन ऑफ अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। एडिशन ऑफ अलजेब्रा बहुत इजी होता है, सबसे इजी पूरे उसमें यही होता है। देखो, एडिशन ऑफ अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, दो सिमिलर चीजें चाहिए होती हैं। देखो, पहला स्टेप होता है ऐड द सिमिलर टर्म्स। आपको सिमिलर टर्म्स को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, रुको, पावर्स वोंट बी इन पावर्ड फॉर्म। ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग सर, बताओ जल्दी क्या लिखा है? देखो, अगर जैसे लिखा है 3x प्लस 4x, तो इसमें 5x स्क्वायर नहीं आएगा, 5x आएगा। या फिर कुछ बच्चे क्या, पावर वोंट बी एडेड नॉट मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे सोचेंगे 5 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि x प्लस x 2x होता है, और वो 5 प्लस 2 7x कर देंगे। नहीं, इट्स एग्जैक्टली करेक्ट, बट मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मुझे लगा कि 2 है, सॉरी, अ मिसकंसेप्शन वाज देयर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे पावर्स लगा देते हैं,
तो बहुत ध्यान से सुनो जो पावर लगा के आते हैं। अरे लो भाई 7, तो जो आपके पावर्स लगती हैं वो सिर्फ आपकी मल्टीप्लिकेशन में लगती है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, नॉट इन एडिशन, नॉट इन सब्ट्रैक्शन और नॉट इन डिविजन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर पावर दी है कि 3x² प्लस 4x², बिल्कुल तब 7x² आएगा आपका। ठीक है, अगर पावर दी हुई है कि नोटिफाई करा है कि हाँ भाई पावर दी है, अब आंसर निकालो, तो पावर अगर दी है तब आएगा आपकी पावर फॉर्म में, वरना तो नहीं आएगा। एंड प्लीज याद रखना है इसको। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पावर नहीं दी हुई, x और x, तो 4 + 3 7, x। सिमिलर टर्म्स को हमने ऐसे ही लिख दिया, और जो नंबर न्यूमेरिकल टर्म्स थे उनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 6y दिया है, 6y का ही दिख रहा है, कुछ y का दिख रहा है, नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम 6y एज, जो नहीं दिखता ना जिसका सिमिलर टर्म, उसको एज इट इज डाल दिया करो। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। अच्छा, वापस से सॉल्व आया भाई, ये 2-2 मार्क 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व कर लो, इट विल बी गुड फॉर यू ओनली। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं लास्ट से। देखो दिया हुआ है 20x प्लस 7z प्लस 7y प्लस यहाँ पे तुम 8x और लगा लो, 8z लगा लो, तो 20x का मैचिंग कुछ नहीं है, तो सिमिलर लिख देंगे, प्लस 7z 8z है, तो 8 + 7 15, सो सॉरी फॉर द बेल, और 7y में कुछ है नहीं, y में कुछ है नहीं, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, and you have to remember this is very important। बच्चा स्टूडेंट्स जो समझ रहे समझ लो, मेरा तो दिमाग होगा खराब ये करते करते। बच्चा स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या करेंगे, पहले सिमिलर टर्म्स को है ना अंडरलाइन कर लिया करो। यहाँ पे 15y है, यहाँ पे 3y है, तो 15 + 3 तुम्हारा हो गया 18, और y ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने बताया था, पावर ऐड पावर नोटेशन में नहीं आएगा, एक्सपोनेंट वाली वीडियो देखना, पावर नोटेशन पता चल जाएगी। ठीक है, सो प्लस 5z, वी आर गोइंग टू सी प्लस 5z, तो प्लस 5z इज हियर, प्लस 5z, तो प्लस 5z का कुछ है नहीं, प्लस 5z का कुछ भी नहीं है, so that is why we will write it as it is। Fine, we'll write it as it is। Now moreover, proceeding further, 5x x टर्म कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिमिलर आ जाएगा, क्या आ गया आंसर है। ठीक है, तो देखिए अब 4y है और ये 15 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 15 है, तो 15 + 4 हमारा कितना हो गया 19। पावर वेरिएबल क्या है y, 19y आपका जो है इसका आंसर आ गया, 5x + 19y इज द आंसर। सो ये तो था आपका पार्ट 1। Be continue, subscribe my channel, like, share and subscribe the video if you like, and please I request you all follow guys, because ये अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छा है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है लेकिन अच्छा है, माना बहुत गलती होती है, मेरे से भी होती है। So thank you for watching this video and love you guys, bye।